यदि 5 साल मस्ती के चक्कर में रहिएगा ना तो पूरा 50 साल जिंदगी जो बचा हुआ है वो सब कम हटती है का, कम हटती है ना। पापा की परी जाके नली में भरी, स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा 4q प्लस क्या बच गया 1 प्लस क्या हो गया 1, है ना। इसको हम लोग क्या मान लेते हैं, ये एक पूर्णांक है, क्योंकि ये q जो है q क्या है पूर्णांक। तो अधिकतम जब भी निकालने के लिए बोला जाएगा तो क्या निकालिएगा HCF, अधिकतम जब भी निकालने के लिए बोला जाएगा तो क्या निकालिएगा HCF। देखिए चलिए ये क्या है वास्तविक संख्या, क्या है वास्तविक संख्या। इसमें आप लोग शुरू कर चुके थे, समथिंग तो जान चुके होंगे, ठीक है। रियल नंबर्स, इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं रियल नंबर, ठीक है। जहाँ कहीं भी समझ में नहीं आए तुरंत पूछा कीजिए, ठीक है। ऐसा उम्मीद नहीं है कि समझ में नहीं आएगा, लेकिन फिर भी यदि समझ में नहीं आता है, दिख रहा है सभी को क्वेश्चन, किन्हीं को कोई आपत्ति है, नहीं आपत्ति है, ठीक है। देखिए क्या लिख रहा है कि निम्नलिखित संख्या होगा, इसका जितना भी कॉन्सेप्ट है मैं बता चुका था कि नहीं बता चुका था, है ना। फिर भी जिनको नहीं आता फिर भी यहाँ पर समझ में आ जाएगा, है ना। HCF बनाने आता है सभी को, ऐसे नॉर्मली 135 से भाग देना पड़ेगा, किसको देना पड़ेगा 225 को देना पड़ेगा कि नहीं। तो 135 को यदि हम 2 से गुना करते हैं तो कितना हो जाएगा 270 हो जाएगा, भागा गुना आता है अच्छे से। और ये तभी जैसे ज़्यादा बोलेंगे सर गुना उना इतना फास्ट नहीं कर पाते हैं, देखो बाबू तू हाथ धर के ऐसे करके बैठा रहेगा ना और बोलेगा हमारा गुना तनी फास्ट हो जाए, है ना, हमारा भागा तनी फास्ट हो जाए, हमारा जोड़ तनी फास्ट हो जाए, तो ज़िंदगी में ये लिखित ले लो कभी फास्ट नहीं होगा। बोले हमको नहीं आता है, नहीं आता ये ठीक है, प्रयास करते रहिए, प्रयास करते रहिए, धीरे 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 इतना स्पीड हो जाएगा ना कि आपको मतलब कोई टक्कर नहीं दे सकते हैं, समझ ले बात को। तो मेहनत करते रहिए और निरंतर मेहनत करते रहिए। हाथ धर के बैठ गया अरे हमसे इंग्लिश याद नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, आप ट्राई कितना बार किए। यहाँ के बच्चों की सबसे बड़ी समस्या दिमाग में बैठा के रखें और कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। कौन सा सेंटेंस आप पढ़ के देखिए, कौन सा सेंटेंस समझ में नहीं आता है तब उठा के कॉपी लेके चलाइए मेरे पास, समझ लिए बात को, है ना। जो सेंटेंस नहीं समझ में आता वो उठा के लेके चलाइए, दिमाग में खाली बैठा के रख दिए इंग्लिश 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 इंग्लिश, बहुत आसान है इंग्लिश। और शायद जितना बार आप लोग नहीं बोलेंगे उससे ज़्यादा मैं बोल के आप लोगों को हार्ड करवा दे रहा हूँ। मुझे बोलना पड़ रहा है, न बोलूँ तो और ज़्यादा आप लोग को लगेगा। अभी से यदि आप करेंगे इसमें, पढ़ने में तो बहुत मज़ा आता है, याद नहीं रहता है 2-3 बार लिखना पड़ेगा। रट्टा मारते ठीक है, 2-3 बार लिखिए, फिर से लिखिए, उसको लिखते रहिए लिखते रहिए लिखते रहिए, पूरा प्रयास करते रहिए, हार मत मानिए। समझ गए। और हर एक सब्जेक्ट में टाइम दीजिए, अभी स्कूल वगैरह कहीं जाना आना है नहीं तो टाइम दीजिए। 135 को 2 बार गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 270, तो दो बार से इसको गुना कर नहीं सकते, कितना बार गुना करना पड़ेगा 1 बार, है ना। 1 बार लिखेंगे तो कितना हो जाएगा 135, बचेगा कितना सर 90 बचेगा। 90 से यदि हम फिर किसको भाग देंगे 135, HCF ऐसे ही ना निकाला जाता है। 90 से 1 बार में क्या हो जाएगा 90, बचेगा क्या बचेगा 45, 45 से फिर किसको भाग देंगे, कितने बार में कटेगा 2 बार में क्या हो गया, है ना, खत्म हो गया। तो देखिए इस तरह से इसको हम लोग यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से बनाएंगे। किसे बनाएंगे, इससे क्या क्या करते हैं, सबसे पहले छोटा बड़ा लिखते हैं, है ना। 135 जो है वो छोटी संख्या है, किससे छोटी संख्या है, या तो फिर ऐसे भी लिख सकते हैं कि 225 बड़ी संख्या है किससे 135 से, उल्टा करके भी लिख सकते हैं कि नहीं। यहाँ पे चूंकि ये ऐसा है इसलिए क्या हो जाएगा यूक्लिड विभाजन इसलिए क्या है सर यूक्लिड, ऐसे सर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। दिख रहा है सभी को, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से क्या हो जाएगा,
है ना, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, है ना। अब बी क्यू प्लस आर, तो यहाँ पे देखिए ए जो है ये क्या है सर, जो सबसे बड़ी संख्या वो ए हो जाएगा, 200 क्या हो जाएगा 25, 225 को भाग किससे दे रहे हैं 135 से, कितने बार में आ रहा है सर, एक बार। उस साइड में करके देख सकते हैं आप, ठीक है। प्लस में बच कितना रहा है 90, 90 बच रहा है कि नहीं बच रहा है, ऐसे लिखेंगे। फिर अगला टर्म में क्या कर रहे हैं, 135 है ना, 135 को भाग दे रहे कि नहीं दे रहे, 135 को क्या कर रहे हैं भाग दे रहे हैं, किससे भाग दे रहे हैं 90 से, कितने बार में कट रहा है एक बार में, बच कितना रहा है शेषफल 45, ठीक है। फिर किससे भाग दे रहे हैं 90 से, सॉरी 90 को किससे दे रहे हैं 45 से, कितने बार में कट रहा है, बच कितना रहा है। तो यहाँ पे HCF जो हो गया लास्ट टाइम में जिससे हम लोग कटा वही क्या हो जाएगा HCF, यहाँ पे लिखेंगे। अतः ये 2 नंबर में पूछता है एग्जाम में, ठीक है, इससे कोई भी क्वेश्चन। अतः 135 और 225 का मस, या तो फिर क्या लिखिए HCF बराबर कितना हो गया, सब लोग बना लिए थे ये इस तरह से। इसका जो दूसरा क्वेश्चन है इसमें देखे थे ये बनाए थे, किनका किनका नहीं बना था, सबका बन गया। इसमें करना क्या है कि इसमें सबसे पहले छोटी बड़ी संख्या तो लिख लेंगे, है ना। जब भागा देने की बात आती है तो ये डायरेक्ट कटता है, याद रखना है, ध्यान में रखना है एकदम। मतलब वैसे तो आप डिवाइड करके देख लिए होंगे, और अब जो है इसको एकदम पूरा एकदम 100% रट लीजिए कि 196 को 195 से जब गुना करेंगे ना, 196 को क्या 195 से गुना करेंगे तो आपका 38,220 आएगा। कितना आएगा 38,220 एकदम। मैंने एक औचर होता है ना कि इसे आप ऐसे भागा देंगे तो 196 से भाग देंगे, कैसे देंगे जी बताइए तो, 38,220 इसको भाग देना है, पूरा भाग देंगे। तो उसको क्या है कि जैसे देखिए आसान कैलकुलेशन के लिए जैसे बोलेगा तब मैथ्स रटने लगे, अरे आपको रटने की भी जरूरत, यदि नहीं रटना चाहते फिर भी आप रटा जाएगा, अब दिमाग में बैठ गया, वो खत्म हो गया। मैं इतना बोल दिया ना, वो बैठ गया, अब नहीं उठेगा, ठीक है। 196 को 195 से गुना करेंगे, क्योंकि 196 का पहाड़ा यदि 195 बार पढ़ेंगे तो उतना बार पढ़िएगा आप, गुना कीजिए। इसी वजह से मैं ये शब्द बोला कि रट लीजिए, वैसे मैथ्स में रटने के लिए नहीं बोलूँगा आपको, नहीं तो आप भागा दे के देखिए सर, भागा देते रहिए इसको, एक बार में आएगा कितना आ जाएगा 196 आ जाएगा, घटाइए उसको कीजिए, फिर देखिए अपने आप आ जाएगा। ये तो जानते ही तरीका, लेकिन इतना करेंगे तो आपका टाइम जाएगा, एग्जाम हॉल में बैठे हुए रहेंगे तो टाइम जाएगा कि नहीं जाएगा। इस वजह से आपको बोला कैलकुलेशन के लिए, थोड़ा फास्ट के लिए, कि 1-2 बार यदि आप बनाएंगे तो आपका दिमाग में बैठ जाएगा कि 196 को 195 से गुना करेंगे 38,220 आएगा। समझ गए बात को। तो ऐसे इसमें कैलकुलेशन आपको करना नहीं पड़ेगा, बस अपना जैसे भी आया देख लीजिए डिजिट वही है कि नहीं है, हाँ डिजिट है, चलिए हो गया भाई। वो थोड़ी सी साइड में देख रहा है कि भागा दिए कि नहीं दिए, समझ लिए। तो ऐसे आप कर सकते हैं, बहुत ही आसान है, इसको भी बना सकते हैं या बना लिए ना कॉन्सेप्ट, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए ये क्वेश्चन आपका अक्सर 3 नंबर में पूछा जाता है। कितना नंबर में पूछा जाता है 3 नंबर में पूछा जाता है, ठीक है, 3 नंबर में पूछा जाता है, ठीक है। कि जैसे यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, बोल रहा है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक है। जैसे विषम पूर्णांक जानते हैं, धनात्मक विषम पूर्णांक बोल रहा है। 2 धनात्मक विषम पूर्णांक बता सकते हैं, कौन कौन बता सकते हैं धनात्मक विषम पूर्णांक। चलिए सोनू पांडे 3, 5, अमन 5, 7, प्रतीक्षा 11, 13, ठीक है। समझ में आया, ये सबका हाथे नहीं उठता है। विषम पूर्णांक, धनात्मक विषम पूर्णांक सब कुछ बताया, पहला क्लास में बताया, पूर्णांक बताया, धनात्मक पूर्णांक बताया, तो धनात्मक विषम पूर्णांक बोल दिया। तो धनात्मक पूर्णांक में भी क्या चाहिए विषम में, आप लोग को तो खैर मतलब कहीं पर चुल्लू भर पानी है कहीं, पी लो और क्लास में आया करो, समझा नहीं, उसमें डूब के कुछ करना नहीं है। कहीं कर लेगा तो क्या करेगा, धरती पर मतलब वैसे भी बोझ है ये है, तो मतलब खाली मत करना है बोझ को, है ना। पियो, दिमाग तनी तेज होगा, समझा, उसके बाद क्लास करो।
धनात्मक विषम पूर्णांक पूछा तो नहीं बता सकते, एग्जाम्पल नहीं बता सकते, डेफिनेशन पूछ दो तो तब तो उन लोग तो नहीं, जो बताएं वो ठीक ठाक है, बढ़िया है, और जो नहीं बताएं हाथों नहीं उठाएं ओकरा मतलब एगो आराम से घर में जो है ना माता पिता बहुत अच्छे से घर द्वार बना दिए, जो भी घर है घर घर होता है, ठीक है। आप सुतले रहो तो आने की जरूरत नहीं है, वह सुतले सुतले सब कुछ मिल जाएगा, कि आने के बाद भी कोई फायदे नहीं है तो कहीं सुबह सुबह कष्ट करेगा। बात नहीं सही बोल रहा हूँ? सुबह सुबह आके कष्ट क्यों करेंगे आप? सुतले सुतले सब मिल जाएगा, खाना पीना भी मिल ही रहा है, आगे दिन भी मिल ही जाएगा। क्या पढ़ना लिखना है नहीं, मैं बोलूंगा बाबू नोट्स बना लो तो नोट्स बनाएगा, बाबू बोलो कल टेस्ट है इसको पढ़ लो तब लगे पढ़ लेंगे। मत पढ़ो, केकर क्या लेगा? अभी मतलब 4-5 साल बचल है, 4-5 साल बढ़िया से यदि नहीं पढ़ेगा तो आने वाले 50 साल करेगा, झेलेगा। यदि 5 साल मस्ती के चक्कर में रहिएगा ना तो पूरा 50 साल जिंदगी जो बचा हुआ है, वही तो नॉर्मली 60 साल बचता है आदमी, अब तो 15-16 साल हो गया। भगवान करे आप बहुत लंबे समय तक जिए, लेकिन अभी के सिचुएशन से वैसा दुआ करना भी बुरी बात है, नहीं है बुरी बात। कहीं गाड़ी चलाते हैं आप, गाड़ी नहीं चलाते हैं, हेलीकॉप्टर चलाते हैं। पापा की परियां है, मतलब वो सब तो स्कूटी वगैरह चलाते नहीं, वो तो एरोप्लेन बना दे ले। भाई वो सब कम हटती है, का कम हटती है ना? पापा की परी जाके नली में भरी, नहीं होता ऐसे। और पापा का पारा कौन जी कर रहा? पापा का पारा पारे लगा देता सीधे, जखरे ठोकता वगैरह पार। जो कते जिंदगी में टेंशन लभी तो नहीं हो, धरती में एकदम मने बोझ बन गए। कोनो बूढ़ाक धर ले तो दिल के तो टिटिरा के, अरे कहाँ रे? बोले कहाँ की बाबा, अब अंतिम सांस जल ले ना तो तल ले टिटिरे बो तोरा। हंसी लगता है? हाँ वही तो पूछेगा एग्जाम में, ऑब्जेक्टिव में, कि बताइए टेम्पो में किसने ठोका था, है ना? ऑप्शन नंबर 1 किशोर, ऑप्शन नंबर बी अभिजीत, ऑप्शन नंबर सी इनमें से दोनों, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। इनमें से दोनों, बढ़िया है। वो सब कभी भी जिंदगी में नहीं भूलेगा। आप पूछे काली मृदा में कौन सा फसल होता है, बोलते काजू। हाँ तू जानता है? जानता हूँ, मैं भी जानता हूँ, तू जानता है, बाकी सब नहीं जानता, उसके लिए था। है देखिए, तो यहाँ पे बोल रहा है धनात्मक विषम। समझिए यहाँ पे क्वेश्चन बहुत अच्छा हो गया। कहीं तो लोग प्रेशर में आता है, जल्दी हंसेगा नहीं तले पढ़ेगा नहीं, ठीक है। धनात्मक विषम पूर्णांक, तो धनात्मक विषम पूर्णांक जैसे एक स्टूडेंट बोले कि सर 3-5 है, एक स्टूडेंट बोले सर 5-7 है, एक बोले सर 11-13, तो ये सब धनात्मक विषम पूर्णांक है। कोई भी शून्य के, देखिए ये शून्य है संख्या रेखा पर, शून्य के इधर की संख्याएं को सारे को जो पूर्णांक संख्या होगा उसको हम लोग धनात्मक पूर्णांक बोलेंगे। और धनात्मक पूर्णांक में भी जो विषम होंगे, धनात्मक पूर्णांक में भी क्या होंगे, विषम जो होंगे, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, धनात्मक विषम पूर्णांक। तो बोल रहा है कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक लीजिए और उसको 6³ + 1 के रूप में, 6³ + क्या 3 के रूप में, 6³ + क्या 5 के रूप का, इस तरह का होता है। माने या तो इस रूप का होगा, या तो इस रूप का होगा, या तो इस रूप का होगा, ऐसा बताइए। जहाँ Q एक क्या है, कोई भी क्या है, पूर्णांक। माने मान लीजिए कि यहाँ पे 11 है, क्या है 11 को हम 6 से भाग देते हैं। किससे भाग देते हैं? 6 से भाग देंगे तो 6 का क्या हो गया, 6 बच जाएगा कितना, 5। यहाँ पे बोल रहा है 6 को 1 से क्या कर सकते हैं, गुना कर सकते कि नहीं, प्लस में क्या बच जाएगा, 5। हम यहाँ पे 1 को हम Q लिख देंगे, 1 को क्या लिख देंगे, Q। बोले क्यों लिख देंगे? क्योंकि बोल रहा है Q कोई भी पूर्णांक है, तो Q कोई भी पूर्णांक है कि नहीं है, पूर्णांक। और यहाँ क्या आ गया, 5 आ गया, आया कि नहीं आया? ये किस रूप का आया? एक धनात्मक विषम पूर्णांक लिए, क्या लिए, धनात्मक विषम पूर्णांक 11 लिए। एक धनात्मक विषम पूर्णांक क्या लिए, 11 लिए। 11 को हम किस रूप में लिख दिए, 6Q + 5। ये बोल रहा है कि आप कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक लीजिएगा तो उसको 6Q + 1 के रूप में लिख सकते हैं, या तो फिर
6 क्यूब प्लस 3 के रूप में लिख सकते हैं, या तो फिर आप कैसे लिख सकते हैं 6 क्यूब प्लस 5। तो इसको लिए तो 6 क्यूब प्लस किसके रूप में लिख लिए 5 के रूप में। अगला कोई संख्या ट्राई कर लेते हैं, जैसे मैं ट्राई कर ले रहा हूँ 13 को ट्राई कर ले रहा हूँ। किसको ट्राई कर ले रहा हूँ 13 को, है ना। 6 से भाग देंगे तो 6 दूना कितना हो जाएगा बबुआ 12 हो जाएगा, बच जाएगा कितना 1 बच जाएगा। इसको हम लोग गुना कर सकते हैं, इसको 6 गुना क्या हो गया 2, प्लस में क्या बच गया 1, बचा कि नहीं बचा। मतलब यहाँ पे बोल रहा है कि 2 जो है 2 को तो आप जानते हैं कि कोई भी पूर्णांक है उसको हम कैसे लिख, यहाँ पे क्या प्रयोग कर सकते हैं क्यूब। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं 6 क्यूब प्लस क्या लिख सकते हैं 1 लिख सकते हैं नहीं। एक वो ट्राई किए तो 6 क्यूब प्लस 5 के रूप का आ गया, एक वो ट्राई किए तो 6 क्यूब प्लस किसके रूप का आ गया 1 के रूप का आ गया। और भी ट्राई करेंगे और भी तरीके आएंगे नहीं आएंगे। तो जितना विषम पूर्णांक, सिर्फ किसकी बात की जा रही है विषम, सम की नहीं बात कर रहे हैं, विषम। तो इस रूप का होता है, ऐसा क्या करके दिखाइए दर्शाइए, मतलब सिद्ध कीजिए, है ना। क्या करके दिखाइए सिद्ध करके दिखाइए। तो हम लोग ऐसे देख रहे थे कि ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता है। इसको हम लोग अब बनाते हैं, ठीक है। सभी संख्याओं के लिए हम लोग यहाँ स्पेशल 11 को और 13 को नहीं, इसकी बात नहीं कर रही है। कोई भी संख्या विषम में ले लीजिए, धनात्मक विषम पूर्णांक, धनात्मक विषम पूर्णांक, उसको सबको दिखाना है हमको। यहाँ 11 और सिर्फ 13 को नहीं दिखाना है, 11 13 तो दिखा दिए ना, सबको दिखाना। तो सबके लिए हम लोग क्या लें हल माना की, क्या कर दिया हल माना की धनात्मक विषम पूर्णांक बराबर क्या मान लेते हैं कोई भी संख्या x y z a p q जो मानते हैं हम, क्या मैं मान लिया a, है ना। यहाँ चूंकि जो हमारा b दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है b, माने जिससे भाग देंगे, भाग किससे देने के लिए हम बोल रहे 6 से, तो b दिया हुआ है, b कितना दिया हुआ है 6 दिया हुआ कि नहीं दिया हुआ है। तथा आप जानते हैं जो संभावित शेषफल हो सकता है यदि हम यहाँ पे 6 से भाग दें किसी को, क्या दें 6 से किसी भी संख्या को भाग दें तो शेषफल क्या क्या आ सकता है, शेषफल क्या आ सकता है। सबसे पहले 6 से यदि हम भाग देते हैं तो हो सकता है 0 आ सकता है ना। 6 से मान ली 12 भाग देंगे तो कितना आ जाएगा शेषफल 0, 13 भाग देंगे 1, है ना, 14 भाग देंगे तो 2, है ना। जितना अधिक शेषफल जो आएगा, है ना, शेषफल जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, शेषफल मतलब r बोलते हैं, वो जो हो जाएगा वो क्या होगा 0 से बड़ा हो जाएगा, 0 से बड़ा हो जाएगा, या तो 0 के क्या हो जाएगा बराबर। जिससे भाग दे रहे हैं, जिससे क्या दे रहे हैं भाग दे रहे हैं, उससे क्या हो जाएगा छोटा, उससे छोटा था। अब देखिए 0 के बराबर 0, 0 से बड़ा भी होगा, माने 1 2 3 4 और क्या होगा 5 होगा। क्यों होगा और 5 ही क्यों होगा, क्योंकि b से क्या बोल रहा है छोटा बोल रहा है। ये मैं सेंटेंस लिखवाया था, ये वाला लिखवाया था कि नहीं लिखवाया था, कि जो शेषफल होता है वो शेषफल 0 से क्या होता है बड़ा या बराबर होता है, और जिससे भाग दे रहे हैं उससे हमेशा क्या होगा उसके बराबर, उससे छोटा होगा, ठीक है। ये हो गया संभावित शेषफल। और 5 लिखना छोड़ दिए, और कितना हो जाएगा 5। जब ऐसा है तो हम लोग ऐसा है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, इसलिए पूर्णांक, इसलिए क्या पूर्णांक a बराबर क्या हो जाएगा 6 क्यूब प्लस क्या हो जाएगा 0, ऐसे लिख सकते हैं। देखो क्या हो जाएगा 6 क्यूब प्लस क्या हो जाएगा 0, क्योंकि कोई भी संख्या को हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 कोई भी पूर्णांक आया हुआ होगा तब जाके शेषफल कितना बचा होगा 0 बचा होगा। या तो फिर दूसरा कंडीशन में ऐसा भी हो सकता है कि 6 क्यूब किए होंगे और शेषफल कितना बच गया होगा 1, है ना। फिर क्या हो गया कि यदि हम तीसरा लिखे इस तरह से, है ना, तीसरी संख्या कोई लिखे होंगे तो 6 क्यूब प्लस किसके रूप का आ गया होगा 2 के रूप में। इसी प्रकार से क्या आ गया होगा 6 क्यूब प्लस क्या आ गया होगा 3, इसी प्रकार से, क्योंकि शेषफल इतना बचा हुआ ना, 6 क्यूब प्लस क्या बच गया होगा आपका 4, और एक और क्या बच गया होगा 6 क्यूब प्लस 5। ऐसे बच सकता है या नहीं बच सकता है, बच सकता है जी। अब चूंकि मैं आपको बताया था सम संख्या और विषम संख्या, पहला क्लास याद कीजिए, सम संख्या और क्या विषम संख्या। विषम संख्या और सम, जो 2 से पूर्णतः क्या हो जाता है विभाजित हो जाता है, 2 से पूरी भाग लग जाएगा उसको क्या कहेंगे सम संख्या, है ना। और जो 2 से पूरी भाग नहीं लगेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे विषम संख्या। अब जरा देखिए कि इसमें 2 से ये भाग लग सकता है, 2 से भाग देंगे तो कटेगा कि नहीं कटेगा, माने यहाँ पे क्या हो गया, ये कौन सा पूर्णांक हो गया सम पूर्णांक। हमें क्वेश्चन में क्या बोला गया, जरा क्वेश्चन ऊपर ध्यान देंगे, विषम पूर्णांक, माने ये नहीं हो सकता है क्योंकि सम पूर्णांक नहीं लिखने बोल रहा है हमको क्या लिखने बोल रहा है विषम पूर्णांक, है ना। इसमें हम लोग क्या करेंगे, देखिए ऐसे 2 कॉमन नहीं जाएगा,
मतलब 2 से पूरा कटेगा नहीं, तो ये क्या हो जाएगा, विषम पूर्णांक। हुआ या नहीं हुआ, यहाँ पे ऐसे ब्रैकेट में लिख देंगे, है ना। ये क्या हो जाएगा, फिर 2 इससे कॉमन जा सकता है, ये कौन सा पूर्णांक हो जाएगा, सम पूर्णांक, है ना। इस प्रकार से ये क्या हो जाएगा आपका विषम पूर्णांक, होगा कि नहीं होगा। फिर ये वाला क्या हो जाएगा, सम पूर्णांक, होगा कि नहीं होगा। फिर ये क्या हो जाएगा आपका, हो गया, कोई दिक्कत है। अब जरा यहाँ पे हम ऐसा देख लिया तो देखिए विषम पूर्णांक किस रूप में लिखा गया, 6q+1, या तो फिर 6q प्लस क्या 3, या तो फिर 6q प्लस क्या हो गया 5, है ना। तो यहाँ पे लिख देंगे अतः कोई धनात्मक विषम पूर्णांक, कोई धनात्मक विषम पूर्णांक, कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है या नहीं होता है। ये क्या हो गया हमारा, प्रूव्ड हो गया। यही चीज़ दिखाना था, इसमें बहुत ज़्यादा लफा शूटिंग है नहीं, है ना। यदि आप 1-2 बार प्रैक्टिस कर लें, तो बिल्कुल बनेगा। ये कितने नंबर में पूछा जाता है, 3 नंबर में पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक है। और इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। संभावित क्षेत्रफल बस ये 1-2 बार बना के आइएगा। इससे एग्जाम्पल भी अब देखे होंगे, 4q का देखे होंगे नहीं, 4q ने 2 था, एगो 2 का था 2q, अरे वो क्या था, मैंने धनात्मक सम पूर्णांक के लिए 2 का था और विषम के लिए क्या था 2q+1, है ना। था जी, और 4 वाला भी था, उसको बस ऐसे एग्जाम्पल वाला और ये वाला ध्यान में रखिए, बस हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बोला किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वो मार्च कर सकते हैं, है ना। 32 को है, अधिकतम कितनी संख्या होगी एक में, जो कि 616 क्या हो सकते हैं, अधिकतम कितनी संख्या हो सकती है ये निकालना है। तो अधिकतम जब भी निकालने के लिए बोला जाएगा तो क्या निकालिएगा, HCF। अधिकतम जब भी निकालने के लिए बोला जाएगा तो क्या निकालिएगा, HCF। यहाँ पे निकालिए हल, है ना। चूंकि क्या लिखेंगे, चूंकि क्या है, आपका 616 जो है वो क्या है, बड़ी संख्या है। किससे बड़ी संख्या है, 32 से। इसलिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से क्या हो जाएगा जरा, A = क्या होता है। अब यहाँ पे जरा जानिए, है ना। A जो है वो क्या है, सबसे बड़ी जो संख्या होगी वही होगी 616, है ना। अब 32 से इसको भाग देंगे 616 को, तो क्या हो जाएगा, कितने बार में कटेगा 32 से, बता सकते हैं, है ना। 32 दूना करेंगे तो 64 हो जाएगा, तो 32 × 32, है ना। बच जाएगा कितना, 29 बच जाएगा ना, यहाँ 29 बच जाएगा। अब क्या उतारेंगे, कितने बार गुना करेंगे तो इतना हो जाएगा 296। अब देखिए यदि 10 बार गुना करते हैं तो 320 हो जाएगा। 10 बार गुना करेंगे 320 होगा कि नहीं। यदि 9 बार गुना करते हैं तो देखिए 9 बार में क्या आता है, 9 दूना कितना हो जाएगा 18, बच जाएगा कितना 1, 9 × 27 और 1, है कि नहीं। किससे आ रहा है, 9 बार में आ रहा है 288, कम है ना इससे जी, क्योंकि 10 बार गुणा करें 320 हो जाएगा। यहाँ पे बच जाएगा कितना, बच जाएगा 8। अब 8 से फिर भाग देंगे, है ना। तो इस तरह से देखिए भागा देखिए हम लोग सबसे पहले ट्राई किए कि कितने बार में, 32 का पार्ट में कितने बार में कटेगा, ये 19 बार में। तो ये डायरेक्ट लिखना पड़ेगा आपको, समझेंगे नहीं, कैसे लिखना पड़ेगा, डायरेक्ट। यदि आप हम इसको ऐसे जब बनाएंगे तो डायरेक्ट लिखना पड़ेगा। यदि आप भागा बनाते तो 32 को पाड़ा 19 बार पढ़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 608, देख लीजिए गुना करके।
अब कितना बच जाएगा, 8 बच जाएगा। 8 से फिर किसको भाग देंगे, 32 को, कितने बार में, 4 बार में, है ना। कोई दिक्कत है? ऐसे आप क्या कर सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं कि किस प्रकार से हम भागा मान लीजिए लंबा भागा रहेगा, पहाड़ा उतना का नहीं जानते तो गुना करके आप क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ 32 का पहाड़ा कितना बार पढ़ें, 19 बार। 32 का पहाड़ा कितना बार पढ़ें, 19 बार। शेषफल कितना बच गया सर, 8। बचा कि नहीं बचा? फिर क्या है, 616, 600 क्या, अब क्या लिखेंगे, 32। 32 को भागा किसे दे रहे हैं, 8 से, कितने बार में कट रहा है, 4 बार। शेषफल, अतः जो बच गया यहाँ पे हमारे क्या पूछा गया था कि स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है, लिखें अतः स्तंभों की अधिकतम संख्या बराबर क्या, कोई दिक्कत है? ये क्या हो गया, आंसर हो गया। इसमें 2 क्वेश्चन जो है आगे, ठीक है, वो जरा समझिए। बहुत ही मतलब ऐसे नॉर्मली क्वेश्चन कभी वैसे पूछता नहीं है, लेकिन आप पढ़ लीजिए। यदि नहीं बताऊं तो आप बोलेंगे क्या कि क्वेश्चन बताया नहीं, ठीक है। और यदि आप पढ़ेंगे अब बाद में मतलब कोई फ़ायदा नहीं होगा तो बोलेंगे खाली झूठ मूठ का कल बताए थे, लेकिन नहीं, अभी पढ़िए लीजिए, ठीक है। वैसे पूछता नहीं है, एक बार शायद इसको पूछा गया है। बोल क्या रहा है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम या तो प्रेमिका, आपको लिखवाया था मैं पहले, है ना। यूक्लिड विभाजन प्रेमिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का, कोई भी धनात्मक पूर्णांक, कोई भी क्या ले लीजिए, धनात्मक पूर्णांक, है ना, पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। किसके रूप का होता है, 3m का, या तो किसके रूप का होता है, 3m+1 के रूप, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे क्या लेते हैं, हल माना कि कोई धनात्मक पूर्णांक का, कोई भी क्या, धनात्मक, कोई धनात्मक पूर्णांक बराबर क्या मान लिए, a, क्या मान लिए, a। b जो है वो b कितना हो जाएगा, 3 है, b कितना है, 3। संभावित जो शेषफल होगा वो क्या होगा, 0 1 2, 0 1 2 ही ना होगा जी, देखेंगे। इसलिए संभावित शेषफल बराबर क्या हो जाएगा, 0 1 और क्या, इतने ही हो सकता है, इतने हो सकता है ना। तो हम यहाँ पे जो संख्या होगा वो क्या लिख सकते हैं, या तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 3q + 0, 3q + 0 लिखेंगे ना। फिर दूसरा में क्या लिख सकते हैं, या तो फिर ऐसे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 3q + 1, या तो फिर क्या लिख सकते हैं, 3q + क्या लिख सकते हैं, 2। यही कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, इससे ज़्यादा कुछ कर सकते हैं। अरे यही ना संख्या हो सकता है, a जो होगा वो धनात्मक जो पूर्णांक लिए हैं वो a क्या हो सकता है, 3q के रूप में हो सकता है, या तो 3q + क्या हो सकता है, 1 के, या तो 3q + क्या हो सकता है, 2 के रूप का, है ना, इस रूप का होगा, ठीक है। देखिए ये चैप्टर थोड़ा सा जो है मतलब आपको कॉन्सेप्ट बेसिस पे बनाना है ना। 1.2 आप देखिए बहुत ही, फिर 1.3 में थोड़ा सा क्या होगा जो प्रूफ करना है, जैसे आप लोग 8th में, सॉरी 9th में, हाँ 8th में भी, 8th में 9th में आप लोग पढ़ते आए कि अपरिमेय संख्या किसको कहते हैं, अपरिमेय संख्या उसमें प्रूफ करना है। उसके बाद देखिए बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, ठीक है, इस रूप का होगा। अब हमको करने क्या बोल रहा है कि इस रूप का है, ठीक है, लेकिन इसका वर्ग, इसके वर्ग को हम कैसे रूप में लिख सकते हैं, 3m या 3m + क्या लिख सकते हैं, 1 के रूप में लिख सकते हैं, ऐसा। तो वर्ग करके देखना पड़ेगा, इसको क्या करके देखना पड़ेगा, वर्ग। अब फर्स्ट केस में चाहे ऐसे लिख सकते हैं, पहली स्थिति में ऐसे, प्रथम स्थिति में, स्थिति गलत है क्या, प्रथम स्थिति में क्या हो गया, पहली स्थिति में क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे 3q का क्या हो जाएगा,
स्क्वायर ए इज इक्वल टू 3q का क्या हो जाएगा स्क्वायर। वर्क करेंगे जब इसका क्या करेंगे वर्क, है ना, वर्क करेंगे तो इसका वर्ग जो हो जाएगा वो 3q का स्क्वायर मतलब क्या हो गया 9q स्क्वायर। 9q स्क्वायर हुआ कि नहीं, 9q स्क्वायर हुआ। तो 9q स्क्वायर को हम क्या करेंगे जरा समझिए। बोल रहा है कि m जो है m कोई भी क्या है पूर्णांक, m कोई भी क्या है पूर्णांक। तो यहाँ पे हम इसको कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 3 × 3q स्क्वायर, क्योंकि ये पूर्णांक है। जो q है वो q क्या है, q पूर्णांक है पहले से, उसके साथ कुछ मल्टीप्लाई है तो वो भी क्या होगा पूर्णांकन होगा जी, है ना, धनात्मक पूर्णांक। तो अब यहाँ पे इसको हम पूर्णांक को यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं कि किसके रूप में लिख दीजिए m के रूप में। तो इसको हम लोग किसके रूप में लिख देते हैं m। ये 3m के रूप का आ गया, किसके रूप का आ गया 3m के रूप का आ गया। आगे और भी ट्राई करना है, इसके लिए 1 के लिए भी ट्राई करिए, है ना, क्योंकि प्रथम स्थिति में ये हो गया, दूसरे स्थिति में करिए, है ना, दूसरी स्थिति में देखिए दूसरी स्थिति में क्या हो जाएगा यहाँ, दूसरी स्थिति में क्या है हमारे पास 3a का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3q प्लस क्या हो जाएगा 1 का क्या हो जाएगा स्क्वायर। इसका स्क्वायर तोड़ने आता है, क्या हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, माने क्या हो जाएगा 9q स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा 2ab मतलब क्या हो जाएगा 6q प्लस क्या हो जाएगा बी स्क्वायर मतलब कितना 1। इन दोनों में जो कॉमन जाएगा वो क्या ले लेते, कॉमन क्या ले लेते 3 कॉमन ले लेते। तो यहाँ पे हमारे पास क्या बच जाएगा 3q स्क्वायर प्लस क्या बच जाएगा यहाँ पे 2q प्लस क्या बच जाएगा 1। अब ये एक पूर्णांक है कि नहीं है, क्योंकि q है तो ये पूर्णांकन है। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, पूर्णांक को बोल रहा है कि पूर्णांक को आप क्या प्रयोग कर सकते हैं m। तो 3m प्लस क्या हो जाएगा 1। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया 3m आ गया, फिर क्या आ गया 3m प्लस क्या आ गया 1। अब अगला देखिए, अगला क्या बोल रहा है कि इसमें शेषफल और बचा हुआ कितना शेषफल 2 भी है ना, उसको भी ट्राई कर सकते हैं, उसको भी क्या कर सकते हैं ट्राई, उसको भी ट्राई करेंगे क्या हो जाएगा तथा क्या तीसरी स्थिति में क्या हो जाएगा तीसरी स्थिति में, तीसरी स्थिति में क्या है देखिए 3a स्क्वायर यदि करेंगे तो क्या हो जाएगा 3q प्लस क्या हो जाएगा 2 का होल स्क्वायर, यही ना होगा जी। इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 9q स्क्वायर प्लस 3 दूना 6 और 6 दूना कितना हो जाएगा 12q प्लस क्या हो जाएगा 4, होगा कि नहीं होगा। हम 4 को ऐसे लिख सकते हैं 9q स्क्वायर प्लस क्या लिख देंगे यहाँ पे 12q प्लस 3 प्लस क्या लिख सकते हैं 1 लिख सकते हैं। इतना में कॉमन क्या चल जाएगा 3 कॉमन चल जाएगा, 3 कॉमन चल जाएगा ना, हमारे पास क्या बच जाएगा कहाँ पे q है, अरे क्यूब नहीं ले रहे हैं, सिर्फ क्या ले रहे हैं 3 कॉमन ले रहे हैं, है ना। 3q स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा 4q प्लस क्या बच गया 1 प्लस क्या हो गया 1, है ना। इसको हम लोग क्या मान लेते हैं, ये एक पूर्णांक है, क्योंकि ये q जो है q क्या है पूर्णांक है, ये भी पूर्णांक है। तो ये टोटल जो संख्या हो गया एक पूर्णांक है, उस पूर्णांक को क्या बोल रहे हैं m प्लस क्या हो गया 1, है ना। यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं जहाँ 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 एक पूर्णांक, उस तरह से पीछे भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब फाइनली जो हम लोग देख लिए कौन कौन से रूप का देख लिए जरा मुझे बताइए। तो एक देख लिए क्या 3m के रूप में, किसके रूप में देख लिए 3m। दूसरा जो देख लिए वो क्या देख लिए 3m प्लस क्या देख लिए 1। तीसरा भी देख लिए वो कैसे रूप में देख लिए 3m प्लस क्या देख लिए 1 के रूप में। मतलब फाइनली बोल सकते हैं हम लोग, क्या बोल सकते हैं कि जो भी संख्याएं हैं, है ना, वो किस रूप में होगा। अतः कोई धनात्मक
पूर्णांक का क्या वर्ग किस रूप का होता है, 3m या 3m प्लस क्या 1 के रूप का होता है। ये क्या हो गया, कोई दिक्कत है इसमें? इसी प्रकार से आपको इसमें इस क्वेश्चन के लिए क्या, इस क्वेश्चन में क्या करना क्या है समझिए। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन n 9m प्लस 1 या 9m प्लस क्या 8 के रूप का होता है। इसको भी हम लोग क्या करेंगे, क्यूब करेंगे। क्या करेंगे, क्यूब करेंगे। ठीक है, एक संख्या ले लीजिएगा, है ना, संख्या यहाँ a के बराबर ले लीजिएगा, क्या ले लीजिएगा 3q ले लीजिएगा, क्या ले लीजिएगा 3q, एक ले लीजिएगा 3q प्लस 1 और एक क्या ले लीजिएगा 3q प्लस क्या 2। इसका सबका क्या करने के लिए बोला जा रहा है, घन। क्या करने के लिए बोल रहा है, घन। घन मैंने समझते हैं, घन मतलब क्या करना पड़ेगा, क्यूब। क्यूब कीजिएगा, इसी फॉर्म में आएगा, ऐसे फॉर्म में आएगा। इसको हम लोग क्या मान लिए, जैसे कोई संख्या मान ली m मान लिया, वैसे यहाँ पर भी आपको क्या संख्या मान लेना है, m मान लेना है। और ऐसे मैंने जो संख्या आएगा उसको क्या मान लिए, m। और यहाँ पे आपको 9m फिर 9m प्लस 1 या 9m प्लस क्या 8 के रूप का आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, सेम टू सेम। ये एक्सरसाइज में इतने क्वेश्चन था, इस एक्सरसाइज में इतने क्वेश्चन है। ठीक है, अगले एक्सरसाइज का थोड़ा एक क्वेश्चन देख लीजिए जिससे कि आपका क्वेश्चन आए। इससे 1 नंबर का 100% आपको पूछेगा। कितना नंबर का, 1 नंबर। ठीक है, फाइनली जरा देखिए, बहुत ही आसान है, सिंपल। 1 नंबर का पूछेगा ही पूछेगा, पूछना ही पूछना है कम से कम। क्या हुआ, ठीक है। अब देखिए, जैसे मान लीजिए यहाँ पे इसका करना क्या है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में क्या कीजिए, व्यक्त कीजिए। ऐसे बोल रहा है, तो आप क्या करेंगे, इसका अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में। तो 140 का क्या निकालिए, अभाज्य गुणनखंड। 140 का अभाज्य गुणनखंड, 140 का क्या हो जाएगा, अभाज्य गुणनखंड। 140 का अभाज्य गुणनखंड क्या होता है जी, निकाल के देखिए इधर साइड में। 2 से कितने बार में, 70 बार में। 2 से कितने बार में, 35 बार। फिर क्या हो जाएगा, 5 से कितने बार में, 7 बार। माने यहाँ पे ये किसके रूप में आ जाएगा, 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7 आएगा या नहीं आएगा। इसको हम लोग लिख सकते हैं, देखिए 2 का इसका पावर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 5 गुना क्या हो गया 7, इसके गुणनखंड के रूप में लिखने बोल रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में, गुणनखंड के गुणनफलों के रूप में लिखिए। अभाज्य संख्या में, ऐसे नहीं कि 2 दूना 4 कर देंगे, फिर अभाज्य संख्या नहीं हो जाएगा। 4 अभाज्य संख्या है नहीं, भाज्य अभाज्य बताए ना, पहला क्लास जो नहीं देखे हैं देख लीजिएगा जाके। ठीक है, उसको क्या अभाज्य संख्याओं के रूप में लिखना है। ठीक है, इस प्रकार से निरूपित कर सकते हैं। क्या इस सभी को हम लोग लिख सकते हैं, कर सकते हैं। तो कल जो है आपका 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन से लेकर 1.2 का फर्स्ट क्वेश्चन तक क्या आपको क्या करना है, बना के लाना। ठीक है, 1.1 का दूसरा क्वेश्चन इसको छोड़िए, अच्छा इतने तक बना के लाइएगा, बन जाएगा इतना तक, कोई दिक्कत है। तो आज क्लास यहीं रखते हैं, है ना। आज आप लोग एक मोटिवेशन शायरी सुन के जाइए। देखिए आप लोग सुन ही लीजिए, आप लोग के सिचुएशन के अनुसार से एकदम पूरा, मतलब पता नहीं एक बार में कैसे निकल गया, है ना। जो सिचुएशन है आप लोगों का उस अनुसार से। मेहनत बताती है कि परिणाम कैसा होगा, मेहनत बताती है कि परिणाम कैसा होगा, वरना परिणाम तो बता ही देगी कि मेहनत कैसा था। समझे, रिजल्ट जब आएगा ना तब पूरा साल का बता देगा कि परिणाम कैसा, माने क्या मेहनत कैसा किए थे आप, ये बता देगा फाइनली। ठीक है, इस वजह से मेहनत कीजिए। अब मेहनत कीजिएगा तो अपने आप परिणाम कैसा होगा ये डिसाइड हो जाएगा। और नहीं तो फर्स्ट टेस्ट आप लोग कल दिए, उसमें तो रिजल्ट आपको दे देता, लेकिन 2-4 बच्चे डर से नहीं आए हैं, इसी वजह से मैं डर से नहीं दिया हूँ, है ना। तो उसको तभी दूंगा रिजल्ट जब क्या होगा, सब लोग देखो। और इंग्लिश के लिए क्या, किसके लिए, इंग्लिश के लिए। इंग्लिश जो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट लगता है ना, इंग्लिश के लिए क्या है, जिसे हार्ड वर्क करना आता है, जिसे हार्ड वर्क करना आता है, उसके लिए दुनिया में नामुमकिन जैसा कोई शब्द नहीं है। हार्ड वर्क यदि आपको करना आता है तो नामुमकिन जैसा कोई शब्द नहीं है। रांडे आया था मैं ना, तो सब लोग बोल रहे थे बहुत सारे टीचर पढ़ाते हैं, तुम्हारे पास पढ़ने आएगा इसकी क्या गारंटी है। 10 बच्चा भी पढ़ेगा,
बाकी देखिए आप लोग अपना 10 बच्चा पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा? एक क्लास 10 बच्चा नहीं पढ़ रहा, कितना बच्चा पढ़ रहा? अब तो आने वाले समय में हमको लगता है 10 तो अभी टीचर हैं हमारे पास, क्या जी? ओवरऑल अभी जितने लोग काम कर रहे हैं मतलब अभी पढ़ने के लिए यहाँ पे मतलब पूरा काम चलने के मतलब पढ़ाने के लिए मेरे ख्याल से ओवरऑल सभी लोग मिला के 12 या 13 लोग हैं। समझे ना? होमवर्क चेक करने के लिए अभी 4, ठीक है। और क्या टीचर्स हो गए कितने? 4, 8 एक में खुद, 9 एक रजिस्टर मेंटेन करना, 10 अभी टाइपिंग नहीं कर रहे हैं, 12 है ना, एक यूट्यूब का 13। मैंने यूट्यूब का वही है, वही टीचर करते हैं, तो छोड़िए। वैसे तो एडिटिंग का भी है तो वही अभी कर रहे हैं, लेकिन वही अब संख्या में दूसरे ऐड होंगे। हो रहा है कि नहीं? कोई दिक्कत है? नहीं दिक्कत है तो आप मेहनत करते रहिए, नामुमकिन जैसी कोई चीज़ नहीं है, ठीक है। हार्ड वर्क करना आना चाहिए। चलिए तो आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं आप लोगों के साथ अगले क्लास में। जय हिंद।